Good morning, students. So, first of all, I really want to congratulate you because you had completed your BCom first year. Now you are the part of BCom second year. Now it is a proud moment for you, and after 1 year you will become the graduates. Okay, this is good. Congratulations from my side. So I am Dr. Vinay Chandra Joshi, as you know that, and I will take the subject public finance. And today we are going to discuss a very important topic about public finance, that is meaning and scope of public finance. So students, meaning and scope of public finance, it is the topic of today. And first of all, when you are going to start a subject, first of all you must have to know why we needed this subject. Okay, why we needed this subject, why we required this subject. So basically public finance is the part of economics, and as you know that commerce is also the part of economics. इकोनॉमिक्स से ही कॉमर्स निकल कर बना है. तो इसी तरीके से पब्लिक फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, जिसको हिंदी में कॉल्ड राजस्व, तो ये भी इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है. तो आज आपको मैं बताऊंगा कि पब्लिक फाइनेंस या राजस्व क्या होता है. देखिए, राजस्व के बारे में अगर हम बात करें तो पुराने ज़माने में बेसिकली होता क्या था कि एक राजा राज करा करता था और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ राजा की कंपैरेटिवली आज के ज़माने के हिसाब से कम होती थी. तो उस राजा का मुख्य उद्देश्य देश की सीमाओं की रक्षा करना होता था और देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता था. तो इसके लिए वो कुछ करों को इकट्ठा करता था और उन करों को अपनी सेना पर और जो राज्य के अन्य व्यय होते हैं, जो राज्य के हित में, राज्य की जनता के हित में जो अन्य व्यय होते हैं, उनके लिए वो खर्च किया करता था. बट जैसे जैसे समय बढ़ा, चीज़ें बदली, जैसे जैसे डेमोक्रेटिक सेटअप या लोकतांत्रिक सेटअप बना, तो धीरे धीरे चेंज होती गई और पब्लिक फाइनेंस का महत्व बढ़ते गया. पब्लिक फाइनेंस बेसिकली दो चीज़ों से डील करता है. एक तो है राजस्व की प्राप्ति कैसे की जाए और उस राजस्व को खर्च कैसे किया जाए, है ना. पब्लिक रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू कैसे इकट्ठा किया जाए और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कैसा किया जाए, इसमें दो प्रॉब्लम होती है. तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका पोर्शन है. और ये जो पोर्शन है ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है किसी भी अर्थव्यवस्था की, कि आपकी आय क्या है और व्यय क्या है. इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस में या राजस्व में. अब सवाल ये उठता है कि साहब पब्लिक फाइनेंस का स्कोप क्या है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस का स्कोप क्या है या पब्लिक फाइनेंस का क्षेत्र क्या है. अगर मैं बात करूँ स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस के बारे में या क्षेत्र के बारे में, तो जो टैक्सेशन है बेसिकली ये इसका एक इंटीग्रल पार्ट है, राजस्व का इंटीग्रल पार्ट है. देखिए, मैंने आपको बताया था कि राज्य की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं. उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देश की रक्षा के अलावा के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, स्कूल्स चलाना जो मॉडर्न डेज में है, गवर्नमेंट स्कूल चलाना, हेल्थ सेक्टर पर ध्यान देना, इसके अलावा सर्विस सेक्टर पर ध्यान देना, एग्रीकल्चर पर ध्यान देना, इंडस्ट्री पर ध्यान देना, ये सारी की सारी चीज़ें. और सबसे इम्पोर्टेंट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करना और देश के आम व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारना. तो इसके लिए कुछ व्यय किए जाते हैं, है ना. तो ये जो व्यय किए जाते हैं, इन व्ययों के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है. तो ये पैसा बेसिकली पब्लिक से ही लिया जाता है, टैक्सेशन के आधार पर लिया जाता है. देख लीजिए, आज अगर मैं स्कोप की बात करूं तो इसका जो सबसे पहला जो स्कोप होता है पब्लिक फाइनेंस का, वो टैक्सेशन में होता है ना. दूसरा क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर. पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है. देखिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि optimum level, government wants to provide optimum level of public satisfaction
ऑप्टिमम लेवल ऑफ पब्लिक सेटिस्फेक्शन वो क्या करेगी, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको ढंग से पब्लिक में खर्च करने पर ही ये बात करी जाएगी। तो अल्टीमेटली पहला जो इसका स्कोप हो गया, पहला क्या है सब्जेक्ट मैटर अगर हम कहें इसका, या स्कोप कहें या सब्जेक्ट मैटर कहें, तो सबसे पहले टैक्सेशन में बात करेंगे, दूसरा करेंगे हम पब्लिक एक्सपेंडिचर में, तीसरा है पब्लिक डेप्थ की बात है, उसके बाद है फिजिकल फेडरलिज्म की बात होगी और फिजिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी। तो ये सारी चीज़ें इसका पार्ट है। अगर सवाल ये उठता है कि राजस्व जो सब्जेक्ट है एक सब्जेक्ट के तौर पर हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसकी रेलेवेंस है आज के टाइम में। देखिए गवर्नमेंट को के पास दो खाते होते हैं, गवर्नमेंट का एक आय का स्रोत होता है, एक व्यय का स्रोत होता है। तो आय और व्यय के स्रोत को मेंटेन करने की अगर हम सरल शब्दों में बात करें, अगर आय और जो व्यय है पब्लिक एक्सपेंडिचर और जो पब्लिक जो इनकम है उसकी अगर हम बात करें गवर्नमेंट की जो जिसको हम राजस्व कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस की बात करें, तो पब्लिक फाइनेंस का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करेगी, और पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ कि उसको कहाँ कहाँ वो खर्च करेगी। इसके अलावा पब्लिक डेप्ट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास हमेशा ये सिचुएशन नहीं रहती है कि साहब अगर उसके पास 100 रुपये के खर्चे हैं तो उसकी आमदनी भी हमेशा 100 रुपया हो, तो कई बार उसको पब्लिक डेप्ट भी लेना पड़ता है। ये हम सब आगे पढ़ेंगे। अगर टुडे इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, तो अगर आपसे कोई पूछे पब्लिक फाइनेंस का बेसिकली किस चीज़ से डील करता है, तो आप कहेंगे पब्लिक फाइनेंस इकोनॉमिक्स की एक शाखा है जो राज्य के आय और व्यय के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं हमें प्रदान करती है, और ये सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस यहाँ से आपकी शुरू होती है। लेटर ऑन आई विल अपलोड अनदर वीडियोज़ फॉर यू। ये आज इंट्रोडक्टरी पार्ट था। एंड टुडे द वेदर कंडीशंस आर नॉट वेरी गुड। आवाज़ भी आ रही है, हवा बहुत तेज़ चल रही है। आप अपना खूब ख्याल रखें। Definitely I will load some videos for you next time. Thank you. Have a nice day.